रफी साहब अपने एक गीत से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, लेकिन संगीतकार ने उनको दोबारा वो गाना री रिकॉर्ड करने नहीं दिया। कौन सा था गाना, कौन सी रही थी वजह, आज बताएंगे आप सबको दिल से दिल तक जेडी चैनल के आज के हमारे इस वीडियो पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। दिल से दिल तक जेडी चैनल एक ऐसा चैनल जो कभी भी किसी फैक्ट स्टोरी को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करता। जिन कहानी के हमारे पास तथ्य होते हैं, प्रूफ होते हैं, आधार होते हैं, बिल्कुल वही वीडियोस हमारे व्यूअर्स तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की हमारी रहती है कोशिश। आज बिल्कुल ऐसी ही एक नई प्यारी सी कहानी आप सभी से हमें शेयर करनी है। साल 1965 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था गाइड। देवानंद जी और वहीदा रहमान जी द्वारा अभिनीत इस फिल्म में संगीत दिया था सचिन देव बर्मन साहब ने। इस फिल्म के सारे गीत आज के दौर पर भी बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही चाव के साथ संगीत को प्यार करने वाले और खास तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को सुनने वाले ज्यादातर पसंद करते हैं। इसी फिल्म का एक गीत था दिन ढल जाए हाय रात न जाए। दिन ढल जाए हाय रात, दिन ढल जाए हाय रात न जाए। इस गीत के बारे में मूलतः कहानी ये है कि रफ़ी साहब इस गीत का जब तीसरा अंतरा गा रहे थे तब एस.डी. बर्मन जी ने एक वेरिएशन इस तीसरे अंतरे में डाला हुआ था, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तकरीबन 23 या 24 बार रीटेक दिया, लेकिन एस.डी. बर्मन साहब जो चाहते थे वो आ नहीं रहा था। रफ़ी साहब भी अपनी ओर से अलग अलग वेरिएशन के साथ उस तीसरे अंतरे को गा रहे थे। अब सच्ची कहानी ये है कि जब इस गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा था तब रिकॉर्डिंग पर दिल से दिल तक जेडी चैनल के हमारे व्यूअर और संगीत को काफी लंबे अरसे से प्यार करने वाले, खुद भी अच्छे गुलकार हैं, ऐसे हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुंबई के मिस्टर दीपक अधिकारी जी जो मौजूद थे, और उन्होंने खास तौर से प्रूफ के साथ हमें बताया है कि इस रिकॉर्डिंग पर वो खुद मौजूद थे, क्योंकि उनके ज्यादातर संगीतकारों के साथ बैठना उठना था, रिलेशन रहे। तो दोस्तों, इसी गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान उपस्थित हमारे चैनल के व्यूअर्स मिस्टर अधिकारी साहब ने जब हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि तीसरा अंतरा मुकम्मल हो जाने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी साहब पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब से कहा कि बर्मन दा, मैं ये गाना और एक बार फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूं। लेकिन सचिन दा ने रफ़ी साहब से कहा कि नहीं, आपने ठीक गा दिया है, अब बिल्कुल इसी तरह से गीत रखा जाएगा। अब गौर करिएगा, इस गीत के तीसरे अंतरे में दिल के मेरे पास हो इतने, दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर, दोनों हैं मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए। ये जो कौन वर्ड्स पर रफ़ी साहब ने जो वेरिएशन दिया था, उस वेरिएशन से मोहम्मद रफ़ी साहब खुश नहीं थे, लेकिन सचिन देव बर्मन साहब ने कहा कि नहीं रफ़ी साहब, आपने बिल्कुल ही ठीक गाया है, आपको दोबारा रीटेक देने की जरूरत नहीं। सुनिए।
ऐसे में किसको कौन मनाए, ऐसे में किसको कौन मनाए, ऐसे में किसको कौन मनाए, ऐसे में किसको कौन मनाए। तो दोस्तों, गीत तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन रफी साहब को ताउम्र इस गीत के लिए जो वेरिएशन उन्हें देना था वो दे नहीं पाए। उसका दर्द हमेशा रहा कि सचिन देव बर्मन जी ने मुझसे वो वेरिएशन क्यों कर नहीं गवाया। वक्त हो चला है दोस्तों आज के हमारे विचार बिंदु का। जीत पक्की हो तो खैर कायर भी लड़ते हैं, लेकिन बहादुर तो वो है जो हार पक्की होने के बावजूद भी मैदान को नहीं छोड़ा करते। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।